काफ़ी दिन बाद आए हैं यहाँ। हमारा इरादा था कि जैसे कर्फ्यू हटा था, ख्याल 20 फरवरी को हमें आना था, लेकिन हमारे साथियों ने कहा कि अभी भी वहाँ स्थिति अभी असामान्य है, इसलिए आप थोड़ी बाद में आइए। तो आज हम लोग यहाँ आए हैं और प्रशासन भी हमारे साथ थे, पुलिस वाले भी हमारे साथ थे और हम पूरे जगह को डेलीगेशन के रूप में हम विक्टिम्स, जो मैं समझती हूँ वो विक्टिम्स हैं, हम उन परिवारों से लगभग 5 परिवारों से हम मिले जिनके बच्चे या एक बहन की तो हस्बैंड और बेटा दोनों गोली से मारे गए थे। इस प्रकार परिवारों से मिले। उन जगहों पर भी हम गए जहां आगजनी हुई। कुछ हमारे पत्रकार साथियों ने भी मुझे बताया कि वो किस तरह यहाँ फंसे थे। तो कुल मिलाकर हमारी ये समझ है कि इस पूरे घटनाओं के पीछे हमें ऐसे लगता है कि प्रशासन की इसमें बहुत ज़बरदस्त कमी रही। जो हमने पूरी डिटेल्स देखे थे, यहाँ जो नमाज गाह है और यहाँ मदरसा है, उसके बारे में लीगल प्रोसीडिंग्स चल रहे थे और तारीख भी दे दी, 14 तारीख। लेकिन बगैर उस तारीख के इंतज़ार किए इस प्रकार का बुलडोज़र लेकर यहाँ आना और बुलडोज कर लेना, जबकि कोर्ट के अधीन है केस, सब जुडिस है, तब भी आपने बुलडोज कर लिया। और बुलडोज के बाद जब एक विरोध हुआ तो बहुत एक्सट्रीम स्टेप्स लेकर सीधा गोली भी मारा। तो मैं समझती हूँ ये पूरे इंसिडेंट जो है प्रशासन के गलत हैंडलिंग के कारण एक कारण है। ये भी बात बिल्कुल सही है कि उस मॉब में ऐसे लोग थे जिन्होंने ये आगजनी की या पुलिस कर्मियों के ऊपर हमला किया या गाड़ियों को जलाया। निश्चित ऊपर उनके ऊपर जो भी कार्रवाई होनी चाहिए ये होनी चाहिए, लेकिन हमें लगता है कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है। अभी हम लोग जब गए थे एक इलाके में, वहाँ वीडियो प्रूफ भी है कि वहाँ के कुछ रहने वाले जिन्होंने कुछ ऐसे प्रोवोकेटिव नारे भी दिए, उन्होंने उस इलाके के जो वहाँ, क्योंकि वो मिक्स्ड इलाका है, वीडियो प्रूफ है कि उन्होंने मुस्लिम घरों को टारगेट करके, वीडियो प्रूफ है। उनका एक भाई का डेथ भी हुआ, गोली से मार दिया गया। आई विटनेसेस है किसने मारा, नाम दर्ज रिपोर्ट है पुलिस के पास, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। तो इससे निश्चित ऊपर एक सवाल उठता है कि प्राइमा फेशी जब एविडेंस है कुछ लोगों के खिलाफ, तो आपने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज किया? गिरफ्तारी की बात तो दूर है, लेकिन आपने एफआईआर तक दर्ज नहीं किया। मैं समझती हूँ इससे लगता है कि ये निष्पक्ष जांच नहीं है। एक और बात जो सामने आए कि उसी घर के पुलिस जो यहाँ थाना अध्यक्ष है, वहाँ की महिलाओं ने थाना अध्यक्ष के नाम लेकर कहा उन्होंने हमें बचाया है। तो ये भी एक हकीकत है कि जब वो आगजनी हो रही थी उनके घर पर, जहाँ मुस्लिम महिलाएं वहाँ फंसी हुई थी, तो थाना अध्यक्ष ने उनको बचाया। तो एक तरफ बचा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन लोगों को भी बचा रहे हैं जिन्होंने उस घर को जलाया। तो ये भी सही नहीं है। तो एफआईआर दर्ज तुरंत होना चाहिए। एक और बात जो हमारे सामने आए कि कई महिलाओं को गिरफ्तार किया गया, जिन महिलाओं की एक तो 65 साल की उम्र से ऊपर है और मरीज है, एक ऐसे महिला है जिसकी 1 साल की बच्ची है,
दूध पीती है। इस प्रकार की केसेस को कम से कम जो महिलाओं को गिरफ्तार किया, हमारी ये समझ है रिकंसिडर करके तुरंत रिहा करना चाहिए। एक और बात है कि UAPA लगाया गया है। अभी UAPA का मतलब जो वहाँ निर्दोष भी है, जो वहाँ पकड़े गए हैं, जो जेल में है, उनकी अभी ये हालत बन गई है कि बेल की भी तो कोई बात नहीं हो सकती है। तो मेरी ये समझ है कि इस पूरे जांच, निष्पक्ष जांच करने के लिए एक निष्पक्ष जांच की कमेटी होनी चाहिए। एक पूरी जांच, एक टाइम बाउंड जांच होना चाहिए, और जो दोषी हैं निश्चित रूप पर उनको जो भी कानून के मुताबिक जो केस दर्ज है वो ठीक है, लेकिन ये जांच का एक मुद्दा ये भी होना चाहिए कि क्यों बगैर नोटिस का, और क्यों जब कोर्ट केस चल रहा था, और क्यों जब वो जगह सील थे आकर बुलडोज किया। ये जांच का एक मुद्दा ज़रूर बनता है, क्योंकि हमारी समझ में सबसे बातचीत करने के बाद हमें लगता है कि प्रशासन अगर थोड़ी सी कम्युनिटी की कोऑपरेशन लेकर अगर करते तो ये इतनी बड़ी ट्रेजेडी नहीं होती जो हुआ है। और जितने भी पुलिसकर्मी भी घायल हुए, मैंने कोशिश की उनसे मिलने के लिए, लेकिन थाने के अध्यक्ष ने कहा अभी वो अवेलेबल नहीं है, और बाकी जो लोग घायल हुए हैं उन सब से हम मिले। मैम, जिस तरह से आपने आज यहाँ पे लोगों से बात करी है, तो आगे आपकी तरफ से इस मामले में क्या कदम उठाए जाएंगे? किस तरह की जो जांच है वो आपकी ओर से करवाई जाएगी या फिर अपील की जाएगी? नहीं, जांच तो हमने आकर तो सबसे बातचीत करके एक बात स्पष्ट है कि एक तरफा सब कुछ हो रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, यहाँ गवर्नर से क्या मिलना है। हमारी पार्टी के यहाँ सारे लोग आए हुए हैं जो उत्तराखंड के, हमारे प्रभारी भी यहाँ हैं, तो ये सब डिस्कस करेंगे। लेकिन मुख्य जो हमारी इस बातचीत के बाद जो सामने आए हैं वो मैंने। आखिरी सवाल ये लेंगे कि उत्तराखंड अपनी शांत फिजाओं के लिए जाना जाता है, उसमें इस तरह की पहली बार जो घटना है, तमाम लाखों लोग जो हैं वो जूझे हैं इससे, इस घटना को किस तरह आप देख रहे हैं? मुझे लगता है, जैसे मैंने आपको बताया, कि वाकई में उत्तराखंड में, क्योंकि हम भी बहुत सालों से आ रहे हैं, और इस इलाके में वहाँ के साथियों ने कहा कि आज तक ऐसे कोई घटना घटी नहीं। हाँ जी। तो हम उसको सांप्रदायिक रंग नहीं देना चाहते हैं कि ये दो कम्युनिटीज़ के बीच घटना हुई। ये घटना हुई क्योंकि प्रशासन ने एक जगह को टारगेट किया, और जिस तरह टारगेट करके तोड़ा, हमारी समझ में वो उचित कतई नहीं था। तो इसको हम सांप्रदायिक रंग नहीं देना चाहते हैं। लेकिन हाँ, एक आध ऐसे घटना हुई है जो एक तरफ दूसरे कौम के रहते, दूसरी तरफ दूसरे कम्युनिटी के रहते हैं, वहाँ निश्चित रूप पर हमने एक वीडियो में भी देखा कि पुलिस वहाँ खड़ी है, लेकिन मुसलमानों के घर जलाए गए हैं। ये वीडियो भी हमने देखा। इसलिए मैं समझती हूँ कि इन चीज़ों की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मैं तो देख रही हूँ कि यहाँ कोई सांप्रदायिक माहौल कतई नहीं है। सिर्फ उस एक इलाके में इस प्रकार का हुआ, और ये भी हमारे पास घटनाओं की रिपोर्ट आई कि जब पत्रकार या पुलिस एकदम घेराव में आ गए थे और बहुत अपने को खतरे में महसूस कर रहे थे, तो वहीं के लोकल लोगों ने उनको बचाकर मस्जिद में ले जाकर उनको बचाने का भी काम किया। तो ये भी एक हकीकत है। तो कुल मिलाकर अगर प्रशासन थोड़े परिपक्व कदम उठाते तो मुझे लगता है ये अवॉइड हो सकता था। इतनी बड़ी जो ट्रेजेडी हुई है इस पूरे इलाके